फ़िक्र साअतिन खैरुम मिन ज़िक्रि अल्फ़ि साअतिन। सूफिया ने इस बात को तस्लीम किया, इमाम गज़ाली ने भी इस बात को तस्लीम किया कि एक साअत की फ़िक्र 1000 बरस की के ज़िक्र से बेहतर है। फ़िक्र साअतिन खैरुम मिन अल्फ़ि साअतिन, एक साअत की फ़िक्र। अब वो साअत का लफ्ज़ आता है अरबी में, घंटे के माने में भी आता है, सेकंड के माने में भी आता है। कुछ देर, कुछ घड़ी, थोड़ी देर की फ़िक्र 1000 बरस की इबादत से बेहतर है। ये बात सूफिया किराम ने तस्लीम की। फ़िक्र का अदना दर्जा क्या है, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो फ़िक्र हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। और उसका अदना दर्जा क्या है? उसका अदना दर्जा है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों पर आदमी गौर करे, वक्त निकाल के थोड़ी देर खामोश बैठे और जो जो नेमतें उसको हासिल उसको याद करे। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अंधे हैं, जो चल फिर नहीं सकते, हमको आँखें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लंगड़े लूले हैं कि जिनके हाथ पैर सही तौर पे काम नहीं करते, हमारे हाथ पैर सही तौर पे काम कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो खाने दाने को मोहताज हैं और हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्दा ग़िज़ाएं नसीब फरमा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं पहनने के लिए लिबास, घूमने के लिए सवारियाँ, रहने के लिए उनको घर मैसर नहीं है, हमको ये सब मैसर है। कितने लोग ऐसे हैं जो ईमान की दौलत से महरूम हैं, हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से नवाजा। इंसान की आदत क्या होती है कि जो चीज़ें उसको हासिल नहीं है उन चीज़ों पर वो गौर करता है। 1000 नेमतें उसको हासिल हैं, उस पर गौर नहीं करता। वो एक चीज़ जो उसको हासिल नहीं है उसी की तरफ उसकी तवज्जो होती है। आप देखिए दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कसमा पड़ोसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो नेमतें दी हैं, जिस एतबार से जो नेमतें दी हैं, हर आदमी अपने एतबार से गौर करे। अल्लाह ताला ने अगर उसको दौलत से नवाजा है तो उस एतबार से गौर करे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को इल्म से नवाजा है तो उस एतबार से गौर करे। परवरदिगार आलम ने किसी को औलाद से नवाजा है तो देखे कि दुनिया में कितने लोग बे औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को सेहत बख्शी है तो देखे कि दुनिया में कितने लोग बीमार हैं। हमारे पास क्या हो रहा है कि जितनी नेमतें हासिल हैं उस पर हम गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर 1000 नेमतें हासिल हैं, उन पर हम गौर नहीं करते। वो एक नेमत तो हासिल नहीं है, बस उसी की तलब से हम सोचते रहते हैं। इसी हकीकत की तर्जुमानी करते हुए शायर ने कहा, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो चीज़ नहीं मिल रही है हम उसको सोना समझ रहे हैं, जो चीज़ हमको मिली हुई है हम उसको मिट्टी समझ रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जो चीज़ खोई हुई है वो हमारे हाथ में मिट्टी है, उससे हमको मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में सोना है उससे हम पूरा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़िक्र का अदना दर्जा यह है कि आदमी अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करे कि क्या क्या नेमतें उसको हासिल हुई हैं। तो नेमतें जो मिली हैं उन पर गौर करने का तरीका क्या है? जो चीज़ें हासिल नहीं हैं उनको उन पर कभी गौर ही ना करें। जो चीज़ें नहीं मिली हैं आप उनको अगर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे तो जो चीज़ें मिली हुई हैं उन चीज़ों की तरफ आपका ख्याल जा ही नहीं सकता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़िक्र का अदना दर्जा हर मोमिन के लिए है कि उसके लिए आपने रात का वक्त ज़्यादा मौजू करार दिया। दिन भर क्या हुआ, सुबह को उठने से लेकर रात को सोने तक के लिए गौर करें कि कितनी नेमतें उसको मिली, कैसी ग़िज़ाएँ उसने खाई, कैसा ठंडा मीठा पानी पीने के लिए मैसर आया, कैसे अच्छे दोस्त अहबाब रफ़ीक शफ़ीक उसको मैसर आए, कैसा अच्छा उसका वक्त गुजरा। और फिर उसके साथ इस बात को मिला के गौर करें कि उसने उसके शुक्राने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शुक्रगुजारी की, क्या क्या नाशुक्री की। नमाज़ें का वक्त आया तो कितनी नमाज़ें उसने पढ़ी, कितनी नमाज़ें उसने छोड़ दी, कितनी नमाज़ें जमात से पढ़ी, कितनी नमाज़ें जमात गुजार के पढ़ी। तो इस तरह गौर करिए। अब यहाँ हमारे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि वह मताउहु अल मारिफतु, इंसान के दुरून खाना, इंसान के दिल के अंदरूनी हिस्से में जो रूह सुल्तानी है उसकी मता क्या है, उसका सामान क्या है? तो आप फरमाते हैं मताउहु अल मारिफत, अल मारिफा। और ये मारिफत 1000 साल, एक साहब की मारिफत 1000 साल के जिक्र से बेहतर है। मौलाना ने जो फरमाया कि एक ज़माना सोबत बा औलिया बेहतर सब साल ताअत बेरिया, औलिया के साथ अल्लाह के वलियों के साथ गुजारा हुआ थोड़ा वक्त 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। क्यों कहा? इसलिए कि वली की सोबत में वक्त गुजरेगा तो आदमी को फ़िक्र का मौका मिलेगा। और एक साथ की फ़िक्र, मौलाना ने तो 100 साल की इबादत कह के वो मिसरे में वज़न बांधने के लिए 100 का लफ्ज़ उन्होंने बिठाया। बल्कि सूफिया के पास तो ये बात है कि 1000 साल की इबादत से बेहतर एक साथ की फ़िक्र है। क्यों? इसलिए कि जिक्र करने वाला ज़रूरी नहीं है कि जिक्र करने के बावजूद वो शुक्रगुजार हो, लेकिन फ़िक्र करने वाला लाज़िमी तौर पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बन जाता है। जब बार बार वो नेमतों पर गौर करता है तो उसके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है। जो चीज़ आपको हासिल नहीं है उसके पीछे अगर आप हलखान होते रहेंगे तो जो चीज़ मिली हुई है वो भी बेफैज़ होकर रह जाएगी। और सबसे बुरा नतीजा निकलेगा कि आप रब्बुल आलमीन के शुक्र के जज्बे से महरूम होकर नाम के मुसलमान बाकी रह जाएंगे और जो नेमतें हासिल हैं वो भी छिन जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया कि जो शुक्रगुजारी नहीं करता अल्लाह ताला उसकी नेमतों को छीन लेता है। शुक्रगुजारी करने पर नेमतों में इजाफे का वादा भी है, कुफरान नेमत करने पर नेमतों को छीन लेने का भी तज़किरा आया है।